सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यह वह स्थान है जहां हम जीवन, आत्मा, कर्म, रिश्तों और गुरबाणी से जोड़ इन्हें गहरे सत्यों पर चर्चा करते हैं जो इंसान की सोच और उनके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसे पर्सन पर विचार करने जा रहे हैं जो कभी न कभी हर इंसान के मन में जरूर आते हैं। क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल इस एक जन्म तक ही सीमित होता है या यह कई जन्मों तक चलता रहता है? क्या आत्माएं दोबारा मिलती हैं? क्या परमात्मा केवल शरीर का बंधन है या यह आत्माओं का एक पवित्र और गहरा संबंध है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिख धर्म, गुरबाणी और गुरु साहेबानों की शिक्षा इस विषय के बारे में हमें क्या सच्चाई बताती है? आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे और रहस्यमय पर्सन को आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको इस विषय की ऐसी गहरी समझ मिलेगी जो आपके रिश्तों, आपकी सोच और आपके जीवन को देखने के नजरिए को बदल सकती है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता केवल एक सामाजिक व्यवस्था या शारीरिक समझौता नहीं होता। ये दो आत्माओं के बीच बना हुआ एक गहरा संबंध भी हो सकता है। जब ये प्रश्न उठता है कि पति पत्नी का साथ कितने जन्मों तक रहता है, तो ये केवल प्रेम या भावनाओं का प्रश्न नहीं रह जाता। ये कर्म, आत्मा, ईश्वर की रजा और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय बन जाता है। हमारे समाज में अक्सर ये कहा जाता है कि पति पत्नी के साथ सातों जन्मों तक रहता है, लेकिन जब हम सिख इतिहास, गुरबानी और गुरु शिक्षाओं को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक अलग ही दृष्टि मिलती है। सिख धर्म जन्मों की गिनती पर उतना जोर नहीं देता, बल्कि ये हमें यह सिखाता है कि इंसान का जीवन उनके कर्मों, उनकी सोच और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर निर्भर करता है। गुरबाणी के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर से गुजरती रहती है और हर जन्म में अपने कर्मों के अनुसार नई परिस्थितियां प्राप्त करती है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हर जन्म में वही रिश्ता दोबारा उसी रूप में मिले, लेकिन यह भी सच है कि कर्मों और आध्यात्मिक संबंधों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। अगर दो आत्माओं के बीच सच्चा प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक जुड़ाव हो, केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, उसका असर आत्मा की यात्रा में लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन सिख मत हमें यह भी समझाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल रिश्तों को निभाना नहीं है। जीवन की असली उद्देश्य परमात्मा को याद करना, नाम सिमरन करना और आत्मा को उसके असली घर यानी परमात्मा से मिलाप करना, मिलना। पति पत्नी का रिश्ता भी तभी सुंदर और पवित्र बनता है जब वह केवल शरीर और स्वार्थ पर आधारित नहीं होकर सच्चे प्रेम, सेवा, त्याग और आध्यात्मिक समझ पर आधारित हो। जब दो लोग एक दूसरे को केवल साथी नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का सहयात्री समझता है, तब उनका रिश्ता और भी गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है। इसलिए गुरबानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को पकड़ कर रखने के बजाय उन्हें प्रेम से समझें और परमात्मा की रजा के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि अंत में हर आत्मा की मंजिल केवल एक ही है, परमात्मा से मिलना। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तो उसका रिश्ता भी स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम और शांति का रूप ले लेता है।
शरीर नाशवान है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता कोई निश्चित 7 जन्मों का बंधन नहीं होता, बल्कि ये ऐसा संबंध है जो प्रेम, सेवा, सत्य, त्याग और ईश्वर की भक्ति पर आधारित होता है। गुरु नानक देव जी ने विवाह को केवल एक सामाजिक रस्म नहीं माना, बल्कि इसे आत्माओं का मिलन का पवित्र मार्ग बताया। आनंद कार्य की मर्यादा में 4 फेरे के माध्यम से ये समझाया गया है कि विवाह का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर परमात्मा की ओर बढ़ना है। गुरु रामदास जी द्वारा रचित लाओं में ये शिक्षा दी गई है कि पति पत्नी को मिलकर अपने जीवन को धर्म, सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलाना चाहिए। सिख दृष्टिकोण में पति पत्नी का रिश्ता तभी पवित्र और मजबूत बन जाता है जब वे अहंकार, लोभ, स्वार्थ और छल से मुक्त होकर ईश्वर की याद, सेवा और करुणा पर आधारित हो। इसलिए सिख धर्म यह नहीं कहता कि हर पति पत्नी अगले जन्म में भी अवश्य साथ होंगे, बल्कि यह सिखाता है कि आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्म लेती हैं। इनका दोबारा मिलना भी कर्म, आध्यात्मिक स्थिति और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण, स्वार्थ और सांसारिक मोह पर आधारित है तो वह इस जन्म में ही टूट सकता है और अगले जन्म में उनका कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन अगर ये रिश्ता प्रेम, सम्मान, त्याग, सेवा और सत्य पर आधारित हो तो आत्माएं फिर किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। अब इस विषय को और गहराई से समझने के लिए एक भावनात्मक और प्राणदायक कहानी सुनाते हैं। पंजाब के एक गांव में हरनाम सिंह और जसप्रीत कौर नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों का विवाह आनंद कार्य की मर्यादा के अनुसार हुआ था और वे एक दूसरे को केवल जन्म साथी नहीं बल्कि आध्यात्मिक साथी मानते थे। हरनाम सिंह एक ईमानदार, मेहनती और सेवा भाव वाला किसान था। वे सुबह जल्दी उठकर नाम जपता, खेतों में मेहनत करता और गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। वहीं जसप्रीत कौर धैर्य, त्याग, करुणा और आस्था से भरी हुई स्त्री थी। वे घर संभालने के साथ साथ कुर्बानी पड़ती, बच्चों को अच्छे संस्कार देती और हर कठिनाई में अपने पति के साथ निभाती थी। उनका जीवन साधारण था। उनके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन प्रेम, सम्मान और मन की शांति थी। दोनों रोज मिलकर अरदास करते थे कि उनका रिश्ता केवल इस जीवन तक सीमित न रहे बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पवित्र बना रहे। समय बीतता गया, उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई, कभी आर्थिक परेशानी, कभी बीमारी और कभी सामाजिक दबाव, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हरनाम सिंह अक्सर कहता था, सच्चा पति वही है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, और जसप्रीत कौर कहती थी, सच्ची पत्नी वही है जो हर कठिनाइयों में अपने पति के साथ खड़ी रहे। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आया। उन्होंने लोगों को कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आत्माएं अपने कर्म के अनुसार जन्म लेती हैं और कई बार पिछले जन्मों के संबंध के कारण फिर मिलती हैं। ये सुनकर जसप्रीत कौर के मन में एक प्रश्न उठा। उसने संत से पूछा, क्या मैं और मेरे पति अगले जन्म में भी साथ रहेंगे? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा रिश्ता केवल शरीर का है या आत्मा और धर्म से जुड़ा हुआ है। कुछ वर्षों बाद हरनाम सिंह एक गंभीर बीमारी के कारण इस संसार से चला गया। जसप्रीत कौर का दिल टूट गया, लेकिन उसने गुरु साहिब की शरण ली और यह समझा कि आत्मा अमर है और सच्चा प्रेम केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। उसने अपने जीवन को सेवा, भक्ति और कुर्बानी के मार्ग पर लगा दिया। समय बीतने के बाद साथ साथ जसप्रीत कौर भी इस संसार से
विदा हो गई। लोक कथा के अनुसार अगले जन्म में वे दोनों फिर मिले, लेकिन इस बार वे पति पत्नी नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक मित्र बनकर मिले। उनकी आत्मा एक दूसरे को पहचानने का अनुभव करती थी, किसी संसारिक बंधनों में नहीं बंधे थे, बल्कि सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर साथ साथ चलते थे। ये कहानी हमें यह समझाती है कि आत्माओं का संबंध केवल पति पत्नी के शारीरिक रूप तक सीमित नहीं होता, कर्म और आध्यात्मिक विकास के अनुसार उसका रूप बदल सकता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर पति पत्नी का रिश्ता केवल वासना, स्वार्थ और अहंकार पर आधारित है तो वह इस जन्म में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वह सम्मान, सेवा, त्याग और ईश्वर की भक्ति पर आधारित है तो आत्माएं फिर किसी न किसी रूप में जुड़ सकती हैं। सिख गुरुओं ने भी सिखाया है कि पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। इसलिए सिख धर्म में यह नहीं कहा गया कि हर पति पत्नी अवश्य 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, बल्कि सिख धर्म में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने इस जीवन को इतना पवित्र प्रेम से भरें और धर्म के मार्ग पर चलने वाले बनना चाहिए कि हमारी आत्मा को आगे की यात्रा में शांति, उन्नति और परमात्मा की निकटता प्राप्त हो। यही इस विषय की सबसे गहरी, सच्ची और जीवन को बदल देने वाली शिक्षा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस विषय में हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल 7 जन्मों की कोई रस्म या समाज की बनाई हुई परंपरा नहीं है। ये एक गहरी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। ये रिश्ता तब तक मजबूत बनता है तब इसमें प्रेम हो, सम्मान हो, त्याग हो, सेवा हो, सच्चाई हो और सबसे बढ़कर ईश्वर की याद हो। सिख दृष्टिकोण हमें ये समझाते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन रिश्तों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा कर्म कैसा है, हमारी नीयत कैसी है और हमारा जीवन कितना पवित्र है। इसलिए जीवन का असली उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें बार बार ये सोचते रहें कि अगले जन्म में कौन हमारे साथ होगा, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस जीवन में अपने रिश्तों को पवित्र और प्रेम से भरा बना सकते हैं। जीवन पति पत्नी का एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं और मिलकर परमात्मा को याद करते हैं, तब उनका जीवन स्वयं ही शांति और आनंद से भर जाता है। ऐसे रिश्ते केवल संसारिक बंधन नहीं रहते, बल्कि एक पवित्र आध्यात्मिक यात्रा बन जाते हैं। और जब रिश्ता प्रेम, सेवा और सच्चाई पर आधारित होता है, तब वही रिश्ता इस जीवन को भी सुंदर बना देता है और आत्मा की यात्रा भी उज्जवल कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में रिश्तों को निभाते समय हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा, सम्मान और विश्वास में बदला जाए। गुरु साहिबानों की यही शिक्षा है कि जीवन को इतना पवित्र बनाओ कि हर रिश्ता प्रेम और करुणा से भर जाए।